दोस्तों, पायल बेहद खूबसूरत और सीधी-सादी है। उसकी शादी एक ऐसे लड़के से होती है जो तलाकशुदा है और उससे बिल्कुल प्यार नहीं करता। मगर पायल कुछ ऐसा करती है कि वह लड़का उसका दीवाना हो जाता है। दोस्तों, पायल की कहानी बेहद दिलचस्प और दिल को छू देने वाली है। उसकी ज़िंदगी में क्या होता है जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं आपके लिए ऐसी ही कहानियाँ लाती रहूँ। तो दोस्तों, चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। पायल के पिता का नाम दीनदयाल मिश्रा है और वे एक साड़ी की दुकान चलाते हैं। पायल की माँ का नाम आभा है और वो एक हाउसवाइफ है। पायल के एक छोटा भाई है पंकज, जो अपने पिता को उनकी साड़ी की दुकान में मदद करता है। पंकज जब कॉलेज में पढ़ता था उससे एक लड़की से प्यार हो गया था जिसका नाम डिम्पल है। डिम्पल और पंकज एक दूसरे को बेहद प्यार करते हैं। डिम्पल का भाई कैलाश एक ट्रैवल एजेंसी चलाता है। वह बहुत पैसे वाला है, उसकी ट्रैवल एजेंसी बहुत अच्छी चलती है। पंकज का परिवार एक मध्यम वर्गीय परिवार है। पंकज कैलाश के ऑफिस जाता है और उससे अपनी शादी की बात करता है। वह कैलाश को बताता है कि वह डिम्पल से बहुत प्यार करता है। वे दोनों जब कॉलेज में थे तभी उन दोनों में प्यार हो गया था। वे आपस में बेहद प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। कैलाश कहता है कि डिम्पल मेरी लाडली बहन है, उसे किसी तरह की भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। पंकज एक मध्यम वर्गीय लड़का है, क्या वह उसे खुश रख सकेगा? पंकज कहता है कि वह उसकी बहन को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं देगा। फिर कैलाश पंकज से उसके बारे में जानना चाहता है। पंकज बताता है कि उसके पिताजी हैं जो साड़ी की दुकान में चलाते हैं और पंकज उन्हीं के साथ काम करता है। उसकी माँ है जो हाउसवाइफ है और उसके एक बड़ी बहन है जिसका नाम पायल है, जो एक स्कूल टीचर है। कैलाश को सभी कुछ अच्छा लगता है। कैलाश कहता है कि एक शर्त पर ही वह यह शादी करेगा, अगर पंकज अपनी बहन की शादी कैलाश से करवा दे। पंकज हाँ कर देता है। कैलाश कहता है कि उसे दहेज में कुछ नहीं चाहिए और बस वह यह चाहता है कि पंकज डिम्पल को खुश रखे। पंकज मान जाता है। वह घर आकर अपने पिताजी को बताता है। वह कहता है कि कैलाश उसकी बहन से शादी करना चाहता है, उसे दहेज में कुछ नहीं चाहिए। उसके पिताजी को भी कोई इतराज नहीं होता। कैलाश पंकज से कहता है कि वह अपनी बहन को दहेज में कार देने वाला है और ढेर सारी ज्वेलरी और कपड़े कैश वगैरह देगा, बदले में पंकज उसकी बहन को खुश रखे। पंकज हाँ कर देता है। दोनों शादियां हो जाती है। दोनों दंपत्ति कोर्ट में पहुंचते हैं और रजिस्टर पर साइन कर देते हैं और एक दूसरे को वरमाला पहना देते हैं। फिर दोनों दुल्हन अपने अपने घर आ जाती है। डिम्पल जब घर आती है उसके साथ दहेज में दिया हुआ ढेर सारा सामान भी आ जाता है। डिम्पल के सास ससुर सामान देखकर बहुत खुश होते हैं। वे सामान देख रहे होते हैं और डिम्पल अपने कमरे में चली जाती है। वह वरमाला एक तरफ फेंक देती है और बिस्तर पर गिर जाती है। पंकज भी उसके पीछे पीछे आ जाता है और बिस्तर पर गिर जाता है। दोनों एक दूसरे को आपस में प्यार करने लगते हैं। उधर पायल जब अपने ससुराल पहुंचती है, वहां पर कैलाश नहीं होता। उसकी माँ नीलिमा देवी होती हैं और पिता उदय शंकर दोनों बहू का स्वागत करते हैं। नीलिमा देवी पायल को उसका कमरा दिखा देती है और आराम करने के लिए कहती है। पायल अपने कमरे में बैठी होती है, तभी वहाँ नैतिक आता है। नैतिक कैलाश का 8 वर्ष का बेटा है। वह उसे एक कार्ड देता है जिसमें एक दुल्हन की फोटो होती है और लिखा होता है वेलकम आंटी। यह कार्ड नैतिक ने खुद अपने हाथ से बनाया होता है।
पायल कार्ड देखकर बहुत खुश होती है और नैतिक से थैंक यू कहती है। वे दोनों कुछ इधर उधर की बातें करते हैं। फिर पायल नैतिक से कहती है कि वह जाकर सो जाए, सुबह उसे स्कूल भी जाना है। नैतिक चला जाता है गुड नाइट कहते हुए। पायल अपने कमरे में रहती है और कैलाश का इंतजार कर रही होती है। कैलाश को ड्रिंक करने की आदत पड़ गई थी। वह अपनी पहली पत्नी को भुला नहीं पाया था। उसने लव मैरिज की थी। उसकी पत्नी प्रतिभा जॉब करती थी और उसे घर के काम में बिल्कुल रुचि नहीं थी। नीलिमा देवी को घर के कामकाज करने वाली बहू चाहिए थी। उन्हें उसका जॉब करना बिल्कुल पसंद नहीं था। दोनों सास बहू में बहुत खटपट रहती थी। इसीलिए प्रतिभा ने एक दिन कैलाश से तलाक ले लिया। मगर कैलाश प्रतिभा को बहुत प्यार करता था और वह उसे अब तक भुला नहीं पाया था। इधर पायल कैलाश का इंतजार कर रही थी। फिर उसने कपड़े बदल लिए और अपनी नाइटी पहन ली। पिंक कलर की नाइटी में वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। वह बेड पर लेट गई। कुछ देर में कैलाश कमरे में घुसा। रात के 12 बज रहे थे। पायल सोची कि कैलाश उसके पास आएगा और उसे प्यार करेगा, मगर कैलाश सीधे बाथरूम में चला गया। पायल इंतजार करती रही। कैलाश बाथरूम से आया और आकर बिस्तर पर लेट गया। उसने पायल की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। पायल ने कुछ नहीं कहा। कैलाश नींद में सो गया और पायल भी सो गई। सुबह पायल तैयार होकर नीचे आई तो देखा कि नीलिमा देवी पूजा कर रही हैं। उसने नीलिमा देवी के पांव छुए। नीलिमा देवी ने उसे बताया कि आज उसकी पहली रसोई है तो कुछ मीठा बना ले। पायल रसोई में चली गई। उसने सबके लिए नाश्ता बनाया। नीलिमा देवी और उदय शंकर जी और पायल ने नाश्ता किया। कैलाश अभी उठकर नहीं आया था। नीलिमा देवी को पायल के हाथ का नाश्ता बहुत पसंद आया। उन्हें पायल बहुत अच्छी लगी। कैलाश थोड़ी देर में आया और नाश्ता करके चला गया। उसने पायल की तरफ ध्यान नहीं दिया। पायल फिर से काम में लग गई। उसने नैतिक को भी स्कूल भेज दिया था और अब वह लंच की तैयारी कर रही थी। लंच तैयार कर लिया था। फिर नैतिक जब स्कूल से आया, पायल ने उसे लंच करवा दिया और उसे सुलाने ले गई। फिर शाम को उसने नैतिक का होमवर्क करवाया। घर की सारी जिम्मेदारी पायल ने संभाल ली थी। उधर डिम्पल जो थी वह देर से उठती थी। 11 बजे उठकर वह नीचे आई और उसने देखा कि पंकज और उसके ससुर काम पर चले गए थे। आभा जी ने उन्हें नाश्ता करवा दिया था और लंच देकर भेज दिया था। डिम्पल ने अपनी सास से कहा कि उसे कॉर्नफ्लेक्स और दूध चाहिए। आभा जी ने कहा कि कॉर्नफ्लेक्स तो घर पर नहीं है, तो डिम्पल ने कहा कि बाजार जाकर ला दे। आभा जी कॉर्नफ्लेक्स ले आई और उसे दूध और कॉर्नफ्लेक्स दे दिया। दूध और कॉर्नफ्लेक्स पीने के बाद डिम्पल ने उन्हें सारे दिन की खाने की रूटीन बता दी। उसे लंच में डिनर में क्या क्या चाहिए सब बता दिया। उसने कहा कि उसे जो चाहिए वो बना दिया करे। आभा जी कुछ न कह पाई। डिम्पल इतना कहकर अपने रूम में चली गई। शादी को 2-3 दिन हो गए तो डिम्पल और पंकज हनीमून के लिए चले गए। कैलाश ने उनके लिए स्विट्जरलैंड की टिकट और होटल वगैरह बुक कर दिए थे। वे दोनों 1 हफ्ते हनीमून बनाकर लौटे। लौटने के बाद डिम्पल अपने भाई के घर आई और वहाँ पर डिम्पल को देख करके कैलाश बेहद खुश हुआ। रात में उसने डिम्पल के साथ ही डिनर किया। डिम्पल ने अपने हनीमून की फ़ोटोज़ अपने भाई के साथ शेयर की और सबको दिखाई। वह बहुत खुश नज़र आ रही थी। पायल ने भी फ़ोटोज़ देखी। उसे थोड़ा दुख हुआ। कैलाश उसे कहीं घुमाने भी नहीं लेकर गया था, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देता था, पर उसने जरा भी जाहिर नहीं किया। डिम्पल दूसरे दिन ससुराल जाने लगी तो कैलाश ने उसे ढेर सारे गिफ्ट दिए। डिम्पल चली गई। पायल उदास थी। कैलाश उसे न कोई गिफ्ट देता था, न
उससे बात करता था। मगर यह सब उसने किसी को भी नहीं बताया, अपनी माँ को भी उसने यह सब नहीं बताया। वे चिंता करेंगी बोल करके वह चुप रही। उधर आभा जी ने डिम्पल को के बारे में सारी बातें पायल से बताई। उन्होंने कहा कि डिम्पल घर के कामकाज नहीं करती है, देर से उठती है। पायल ने कहा कि मौका देखकर यह सब बातें वह कैलाश को बताएगी। कुछ दिन और बीत गए। डिम्पल जो थी वह किटी पार्टीज में जाया करती थी और पब भी जाया करती थी, ड्रिंक भी किया करती थी। ये सब बातें आभा देवी को पसंद न थी, मगर वह कुछ नहीं कर पा रही थी। पंकज डिम्पल से कुछ भी नहीं कहता था। कुछ दिनों के बाद एक दिन अचानक कैलाश का एक्सीडेंट हो गया। वह ज़्यादा पी ली थी उस दिन उसने, और उसकी गाड़ी एक पेड़ से टकरा गई। उसे बेहद चोटें आई। वहाँ पास में फुटपाथ पर एक आदमी सो रहा था। उसने कैलाश के फ़ोन में उसका नंबर देख करके उसके पिता को फ़ोन कर दिया था और कैलाश को हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया था। पायल हॉस्पिटल पहुंची। उसने हॉस्पिटल के फॉर्म्स वगैरह भरे और डॉक्टर्स ने अपनी सारी ड्यूटीज शुरू कर दी। कैलाश को काफ़ी चोटें आई थी। दूसरे दिन से पायल ने कैलाश के एजेंसी का काम संभाल लिया था। कैलाश को 10 दिन हॉस्पिटल में लगे। पायल ही कैलाश की एजेंसी संभाल रही थी और घर का भी सारा काम कर रही थी। वह नैतिक का भी बहुत ध्यान रखती थी, उसके सास ससुर का भी बहुत ख्याल रखती थी, सारी जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से निभाती थी। कैलाश जो है ठीक होकर घर आया, मगर डॉक्टर ने उसे 2 महीने रेस्ट के लिए कहा क्योंकि उसकी चोटें काफ़ी गहरी थी। इस दौरान पायल ने सब कुछ संभाला। कैलाश पायल से काफ़ी प्रभावित हुआ। डिम्पल तो सिर्फ 1-2 बार आई और फॉर्मेलिटीज़ वाली बातें करके चली गई। उसने कैलाश की कोई सेवा नहीं की। और इधर पायल ने कैलाश का इतना ध्यान रखा, उसकी सारी सेवा की, बिजनेस भी संभाला। कैलाश को अपनी गलती महसूस हो गई। इतनी अच्छी लड़की को उसने नेग्लेक्ट किया था। उसे जो उसका हक था नहीं दिया। पति होने का कोई फर्ज नहीं निभाया। कैलाश बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। उसने पायल से माफ़ी मांगी। उसने कहा कि पायल के भी अरमान थे, उसने ज़रूर सपने देखे होंगे अपने पति के साथ एक सुखी जीवन बिताने का, पर कैलाश ने उसे कुछ भी नहीं दिया था। पायल ने कोई शिकायत नहीं की। बदले में तो वह यही कहती रही कि कैलाश ठीक हो जाए, बस उसे यही चाहिए। कैलाश ने पायल से माफ़ी मांगी और उसे अब वह बेहद प्यार करने लगा था और उसने प्रतिभा को भुलाने की चेष्टा की। धीरे धीरे उसे पायल से बेहद प्यार हो गया और वह प्रतिभा को भूल गया। नैतिक भी पायल से बहुत घुल मिल गया था। इधर डिम्पल जो है वह अपनी आदतों से मजबूर थी। किटी पार्टी और पब इत्यादि जाती थी। आभा जी ने फिर एक बार पायल से कहा कि वह कैलाश से बात करे। इतना आज़ादी अच्छी नहीं है। डिम्पल गलत रास्ते पर जा रही है। पायल ने मौका देखकर कैलाश से बताया कि डिम्पल की आदतें अच्छी नहीं हैं। वह पब जाती है, शराब पीती है और उसके माता पिता का और पंकज का किसी का भी आदर नहीं करती है। कैलाश के लाड प्यार ने डिम्पल को बिगाड़ रखा था। उसकी आज़ादी की वजह से ही डिम्पल यह सब कर रही थी। कैलाश को अपनी भूल समझ आ गई। उसने डिम्पल को बुलाया और कहा कि उसे अपनी बुरी आदतें छोड़नी पड़ेगी। उसने डिम्पल को स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स दे दिए कि वह अब ये सब बिल्कुल नहीं करेगी और उसने डिम्पल को छूट देना भी बंद कर दिया। डिम्पल भी अब अपनी गलती समझ गई थी। उसने अपने सास ससुर से माफ़ी मांगी और एक अच्छी बहू बनकर रहने का वादा किया।
पायल की सूझबूझ की वजह से दोनों घर में खुशियां आ गई थी। डिम्पल एक अच्छी बहू बनकर रहने लगी और पायल ने अपने ससुराल को संभाल लिया था। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।